नमस्कार दर्शकों, आज हम पहुंचे हुए हैं हरियाणा के हिसार जिले के ब्लॉक उकलाना के गांव उकलाना में, जहां पे संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में विशाल पुस्तक सेवा का आयोजन किया गया। वही अनुयायियों ने बताया कि संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में होने वाली ये पुस्तक सेवा समाज में फैल रही तमाम बुराइयों को दूर करने के लिए लगातार पिछले कई महीने से चल रही है। उन्होंने बताया कि समाज में फैल रही बुराइयां, नशा, चोरी, जारी, रिश्वत व दहेज प्रथा को जड़ से मिटाने और समाज को आध्यात्मिक तत्व ज्ञान से परिचित करवाने के लिए वो घर घर जाकर के ये पुस्तक सेवा करते हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूँ गांव उकलाना के अंदर। दिवाली का मौका है, लगभग सभी की छुट्टियां चल रही हैं, वीकेंड भी है। ऐसे में लोग घर पर दिवाली मना रहे हैं, कुछ लोग छुट्टियों का आनंद ले रहे हैं, लेकिन यहाँ पर कुछ अलग देखने को मिला। संत रामपाल जी के भक्त यहाँ पर उकलाना गांव में ज्ञान गंगा पुस्तक लेकर के पहुँचे, वे घर घर जाकर के पुस्तक बांटी। इनसे इनका उद्देश्य जानते हैं और बाकी की जानकारी भी लेते हैं। सर नमस्कार। नमस्कार सर। सर क्या शुभ नाम है आपका, कहाँ से आए आप? सर मेरा नाम राजेश कुमार है, मैं गांव पाबड़ा, तहसील उकलाना, जिला हिसार से आया हूं। सर क्या काम करते हैं आप? मैं एजुकेशन डिपार्टमेंट में टीचर हूं। सर आज आप यहाँ पर पुस्तकें लेकर पहुँचे हैं ज्ञान गंगा, क्या उद्देश्य है सर? सर ऐसा है, आज तक ये ज्ञान किसी ने बताया ही नहीं। आज बच्चे से लेकर के बूढ़े तक सभी को इसकी ज़रूरत है। हम सभी गलत साधनाओं के कारण दुख पर दुख उठा रहे हैं, परंतु वास्तविक हमारे को पता ही नहीं है कि किसकी भक्ति करनी चाहिए, कौन भगवान है, कैसे मिलता है, कहाँ रहता है। इन सभी बातों का पता करने के लिए, इन सभी बातों का जवाब पता करने के लिए घर घर में ये पुस्तक दी जा रही है। संत रामपाल जी महाराज ही इस ब्रह्मांड में एकमात्र ऐसे संत हैं जिन्होंने पूरे आध्यात्मिक समाज को मानव समाज के खोल करके रख दिया है। रामपाल जी महाराज का उद्देश्य है कि सभी तक ये ज्ञान पहुँचे, परमात्मा का लाभ उठाएं सभी, और समाज में से अनेक बुराइयां जैसे दहेज प्रथा है, भ्रूण हत्या है, छुआछूत की बीमारी है, घर की हुई हैं समाज के अंदर बिना ज्ञान के। संत रामपाल जी महाराज ने इन सभी बुराइयों को इस पुस्तक के द्वारा ही खत्म करने का बीड़ा उठा रखा है। सामाजिक बुराई करते जो है उसमें जो है दहेज प्रथा होगी, एक वो नशा हो गया, इसका बहुत बड़ा योगदान है। जो पुस्तक है इसके अंदर जो है दहेज प्रथा मना की गई है, और नशे जो छोटे छोटे बच्चे हैं जो हैं नशे में लगे हुए हैं, तो उसमें भी जो संत रामपाल जी महाराज की जो पुस्तक है ये, इसमें बहुत बड़ा योगदान है। जो छोड़ रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे भी हैं, जो समाज हमारा आगे बढ़ रहा है इस पुस्तक पढ़ने से। सर नमस्कार। नमस्कार जी। सर क्या शुभ नाम है आपका, कहाँ से आए हैं आप? मेरा नाम बलवंत सिंह है जी, मैं गांव पाबड़ा से हूँ और रिटायर्ड खंड शिक्षा अधिकारी। खंड शिक्षा अधिकारी रिटायर्ड। सर आप शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े रहे हैं, सर इस पुस्तक का बच्चों के लिए क्या योगदान है? आज के दिन देखा जाता है कि छोटे छोटे बच्चों में भी नशे जैसी लतें लग जाती हैं, संगति का असर बुरा पड़ता है, आप क्या कहना चाहेंगे सर? मैं इस बारे में कहता हूँ, इस पुस्तक को पढ़ करके जो नवयुवक है नशा छोड़ रहे हैं, नशे के प्रति सचेत हो रहे हैं, नशे के लाभ हानि जानते हैं, वह नशा नहीं करना चाहिए, लेकिन बुरी संगत भी छोड़ रहे हैं। इस पुस्तक के द्वारा जो आज हम उकलाना गांव में बांट रहे हैं और इसके महत्व को बताते हैं और समाज में जागरूक करने का भी कार्य करते हैं। जैसे आज हमारा डोर टू डोर प्रोग्राम था उकलाना गांव में, हम प्रत्येक घर में गए और ज्ञान गंगा पुस्तक पढ़ने के लिए प्रेरित किया। कुछ महिलाएं हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं जो उकलाना गांव में पुस्तकें लेकर आई थी, इनसे भी हम जानते हैं। इस पुस्तक को पढ़कर मतलब प्राणी को, मनुष्य को बहुत सारे इसके अनुसार भक्ति करने से फायदे होते हैं। जो युवा पीढ़ी है उनके लेवल की भी इसमें बहुत अच्छे अच्छे टॉपिक दिए गए हैं। सृष्टि रचना दी गई है, जो मनुष्य जन्म का मेन उद्देश्य है यहाँ पृथ्वी पर जन्म लेकर करने का। वैसे मनुष्य को ये ज्ञान नहीं है कि मतलब मनुष्य जन्म में क्या करना है, अपना पेट भरने में, बच्चों का पालन पोषण करने में अपनी ज़िंदगी व्यर्थ कर जाते हैं। और इस चीज़ का भी इस पुस्तक के अंदर पता चला है कि काल कौन है, हम कहाँ हैं, कहाँ से आए हैं और मृत्यु के उपरांत हमें कहाँ जाना है।
वो इस पुस्तक के अंदर आध्यात्मिक ज्ञान दिया हुआ है, और ऐसा ज्ञान है आध्यात्मिक जिसके सामने साइंस तो जीरो हो जाती है। जो इसको पढ़ता है हृदय से बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ लेता है इस ज्ञान को, उस इंसान को पता चलता है पढ़ने के बाद उसको यहाँ के तो फायदे होते ही होते हैं, और मनुष्य जन्म का जो वास्तविक फायदा है मोक्ष, वो भी उसको अवश्य मिलेगा। धन्यवाद। अभी इन्होंने साइंस की और अध्यात्म की तुलना की। मैम, ऐसा कहा जाता है कि जहाँ साइंस खत्म होती है वहाँ से अध्यात्म की शुरुआत होती है, आप क्या कहना चाहेंगे? जो ये स्टेटमेंट है जहाँ से साइंस खत्म होती है वहाँ से अध्यात्म शुरू होता है, यह बहुत ही सही स्टेटमेंट है। जैसे हमारे साइंटिस्ट हैं, ये पहले नहीं थे, तो पहले भी तो ज्ञान था परमात्मा का, जैसे सतयुग है, त्रेता युग है, द्वापर युग है, तब साइंस नहीं थी। अब कलयुग में जाके आई है साइंस। तो अब जो साइंटिस्ट जो हमें नॉलेज देते हैं तो बहुत पहले ही डिस्कवर हो चुकी थी। यह सब परमात्मा का बनाया हुआ है, यह इस सब की रचना परमात्मा ने ही की है। अभी इन्होंने बताया कि साइंस पहले नहीं थी। बिल्कुल एक फैक्ट है कि साइंस अगर देखा जाए, इतिहास देखा जाए, तो कुछ 40-50 साल पहले ही हमें थोड़ी टेक्नोलॉजी देखने को मिली। इससे पहले इतना सब कुछ नहीं था, बहुत ही कम सुविधाओं के अंदर लोग अपना जीवन यापन करते थे। लेकिन तब भी एक चीज़ को लोग मानते थे, भगवान। अध्यात्म के अंदर लोगों का विश्वास उस टाइम भी बरकरार था। हमें इन्होंने वेद, गीता के बारे में बताया कि उन चीज़ों का ज्ञान इन पुस्तक में लिखा हुआ है। तब भी लोग इन पुस्तकों को पढ़ते थे, और आज भी ये वही चेतना जागृत करने के लिए यहाँ पर गांव पाबड़ा से और तमाम जगह से लोग उकलाना गांव के अंदर पुस्तकें लेकर पहुँचे। नमस्कार मैम। सत्सायु जी। कहाँ से आए हैं आप? मैं दौलतपुर गांव से। क्या काम करते हैं आप? मैं एक खिलाड़ी हूं और संत रामपाल जी महाराज के शिष्य हूं। अभी संत रामपाल जी महाराज की पुस्तक आपके हाथ में है, और देखा जाता है कि छोटे छोटे बच्चों के अंदर भी बचपन से ही नशा करने की लत लग जाती है, जुआ खेलने की लत लग जाती है, और भी बुराइयां बच्चों को घेर लेते हैं, जिसके बहुत बुरे परिणाम भविष्य में देखने को मिलते हैं। संत रामपाल जी की इन पुस्तकों का समाज सुधार में क्या योगदान है? पहली बात तो संत रामपाल जी महाराज ने जितने भी समाज में सुधार किए हैं, आज तक किसी भी धार्मिक गुरु या किसी भी नेता आज तक वो नहीं कर पाया है। परमात्मा की दया से आज समाज में इन पुस्तकों का लाभ ये है कि समाज नशा मुक्त हो रहा है। जो भी संत रामपाल जी महाराज के शिष्य हैं वो नशे से तो बहुत दूर है, जो नशा करता है उसके पास भी संत रामपाल जी महाराज के शिष्य नहीं जाते हैं। और सबसे बड़ी बात जो समाज में सबसे बड़ी बुराई है वो है दहेज प्रथा। आजकल एक पिता अपनी बेटी की शादी में अपनी पूरी कमाई लगा देता है, लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी ने दहेज मुक्त शादी करवा रहे हैं, जिससे समाज में बहुत प्रभाव पड़ा है, जिससे समाज में बहुत सुधार हुआ है। धन्यवाद। तो जिससे भी बात की जाए एक ही बात सुनने को मिलती है कि संत रामपाल जी महाराज ने ये सामाजिक बुराई ख़त्म कर दी, वो ख़त्म कर दी। यानी कि दहेज प्रथा को लेकर के संत रामपाल जी ने बहुत कड़े कदम उठाए हैं। उन्होंने अपने शिष्यों को दहेज न लेने के लिए और न देने के लिए ही प्रेरित किया है। नशे जैसी चीज़ों को भी वो अपने शिष्यों से दूर रखते हैं, और उन्हें ये आदेश देते हैं कि वो न ही तो नशा करें और न ही किसी प्रकार के नशे में अपना सहयोग दें। तो संत रामपाल जी की इन मुहिमों का बिल्कुल तारीफ़ की जानी चाहिए, और उसी के बेसिस पर ये लोग पुस्तकें लेकर पहुँचे और उकलाना गांव में बांटी, और बहुत अच्छा संदेश संत रामपाल जी का इन्होंने दिया।